आज मैं आपको गारंटी लिख के दे सकता हूं कि ये बिजनेस कभी बंद नहीं होगा और आप सोते सोते रहोगे फिर भी पैसा आपका बनता रहेगा, आता रहेगा। इस वीडियोज को पूरा जरूर देखना, ये गलती आप बिल्कुल मत करना, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज को लोग छोड़ करके चले जाते हैं कि यार ऐसा नहीं होता है, ये कोई आइडियाज नहीं है। मैं आपको गारंटी लिख के दे सकता हूं कि जिस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, आप चाहो तो सोते सोते महीना पैसा कमा सकते हो, हर महीने का कमा सकते हो। कुछ नहीं करना, कोई एफर्ट नहीं, एक बार इसको बना करके छोड़ना है, एक बार पैसे लगा करके छोड़ना है। लगाना का मतलब कहीं जुआ नहीं खेलना है, एक ऐसा काम करना है जो कि आपका पूंजी भी बरकरार रहेगा और आपका पैसा भी बढ़ेगा और प्लस सोते रहोगे फिर भी पैसा आता रहेगा। ये जो बातें मैं बता रहा हूँ ना, सुन के आपको बहुत हल्का लग रहा होगा, यार ये तो कहने की बातें हैं, ऐसा थोड़ी होता है। मेहनत करना होता है। आपने सुना होगा हमारे मोहल्ले में, गांव में लोग तो यही कहते हैं, मेहनत करो तभी जाके पैसा आएगा। मैं कह रहा हूँ कि मेहनत भी सही डायरेक्शन में होना चाहिए। क्या वो सही डायरेक्शन है कि आप सोते रहोगे फिर भी 40,000 50,000 रुपया महीना आता रहेगा? क्या आप जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो? इस वीडियो को जरूर पूरा देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, इस चैनल का नाम है गरीब का बिजनेस, ठीक है, लेकिन जो मैं काम बता रहा हूँ उसमें थोड़े बहुत पैसे इन्वेस्ट करने हैं और इन्वेस्ट करके आप एक ऐसा काम क्रिएट कर दोगे जो कि आप सोते रहोगे फिर भी पैसा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। चैनल पे नए हैं गरीब का बिजनेस, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज को भी लाइक अवश्य कीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, आपके बैंक में 1 लाख पड़ा है, 10 लाख पड़ा है, 20 लाख पड़ा है, मुझे नहीं पता। अगर आप देखो, गरीब लोग होते हैं ना, जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, उससे भी नीचे क्लास के लोग होते हैं, मिडिल क्लास भी थोड़े समझदार होते हैं, उससे भी नीचे क्लास के लोग होते हैं, उनके पास भी पैसा होता है। हाँ, होता है। अभी उसका मतलब ये नहीं है कि अब वो क्लास में है तो उनके पास पैसा नहीं है, पैसा होता है, लेकिन उनको सही जगह पे इन्वेस्ट करना, सही जगह पे पैसे को लगाना, या फिर मैं बोलूंगा कि सही जगह पे उसको फिक्स करना नहीं आता है। लोग क्या करते हैं, अपने सेविंग अकाउंट में, अपना जो बैंक का खाता है उसमें पैसे को रखते हैं और रख करके, अब जानते हो कभी कि आपका पैसा बढ़ रहा है कि घट रहा है? आपका पैसा समय के हिसाब से घट रहा है। बैंक जो है ना, ब्याज 3.5%, 4% तो नहीं बोलूंगा, 3.5% ब्याज देती है, ठीक है, 3.5% ब्याज। और जबकि जो महंगाई है, जैसे मैं बोलूंगा कि आज जो प्रोडक्ट है 10 रुपए का, वो 10 साल के बाद कितने का होगा आपको पता है? 10 साल के बाद वो 60 रुपए का होगा, 70 रुपए का होगा, 10 साल के बाद। यानी कि महंगाई जो है वो बढ़ता ही रहा है। हर चीज पे महंगाई, हर चीज पे टैक्स, हर चीज पे महंगाई बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन आपका पैसा यदि नहीं बढ़ रहा है तो यानी कि आपका पैसा वो गलत जगह पे है। तो आज मैं यही बताने वाला हूं कि आपको करना क्या है। देखिए, जैसे मान लीजिए आप बैंक में एफडी कराते हैं, ठीक है, आपको सोते सोते पैसे कमाना है ना, ये भी एक तरीका है, एफडी कराते हैं। चलो फॉर एग्जांपल, आपने 10 लाख रुपया को क्या किया, 10 लाख रुपया को आपने एफडी कराया, ठीक है। 10 लाख का एफडी जब आप कराएंगे तो आपको 6 से लेकर के 7% लगभग, ये कोई फिक्स नहीं है, लगभग इतना रुपए आपको ब्याज मिलेगा सालाना, 1 साल में, ठीक है। अगर 20 लाख रुपया आपने इन्वेस्ट किया है फिर भी, या 30 लाख रुपया, मतलब जितना भी कर लो, एफडी करने का मतलब तो यही होता है कि आपका जो पैसा है 6 से 7% के हिसाब से उसका ब्याज मिलेगा। अच्छा, आप सेविंग अकाउंट में रखते हो बैंक में तो आपको 3 से 4% के बीच में ही ब्याज मिलता है। अब बात आ रही है कि भैया सोते सोते पैसे कैसे कमाए? तो लोग ना जो एफडी कर रहे हैं 6-7% पे, तो क्या वो पैसा सेफ जगह है? हाँ, बिल्कुल सेफ जगह है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम यह है कि वो जो पैसा है वो आपका 20 लाख है तो 20 लाख ही रहेगा, वो 30 लाख नहीं हो सकता। 30 लाख नहीं होगा, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो भी ब्याज मिल रहा है वो तो आप निकाल लेते हो या फिर खर्चे कर देते हो, या फिर एक तरह से बोलेंगे अगर नहीं भी निकालते हो फिर भी वो उतना ज्यादा बढ़ता नहीं है, पैसा उतना ज्यादा बढ़ता नहीं है, उतना ज्यादा वो परसेंटेज नहीं मिलता है। तो आखिर करें क्या? बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि मैं म्यूचुअल फंड में क्या करता हूँ, इन्वेस्ट कर देता हूँ, शेयर कोई खरीद लेता हूँ, किसी भी कंपनी का शेयर खरीद लेते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं एसआईपी आपने सुना होगा, ठीक है, इस तरीके से अपना कंपाउंडिंग के द्वारा पैसे निकालते हैं। तो ये ऐसे इन्वेस्ट करते हैं, कोई बैंक में रखता है, कोई सेविंग अकाउंट में रखता है। हालांकि सेविंग अकाउंट में 20 लाख तो कोई नहीं रखता है, लेकिन लोग ऐसा करते हैं। तो एग्जैक्ट करना क्या चाहिए, कौन सा ऐसा काम है जिसमें रिस्क नहीं है? ये देखो, जितनी भी मैं बातें बता रहा हूँ ये सब सोते सोते पैसा देता है। आप इन्वेस्ट करके और सोते रहोगे, आपका पैसा बढ़ता रहेगा। हाँ, आप जब भी आपने शेयर को सेल किया तब आपका पैसा बनेगा। लेकिन क्या ऐसा भी कोई तरीका है कि जिसमें कोई रिस्क नहीं है, जिसमें कोई पैसा डूबने का डर नहीं है, वो कोई भागेगा नहीं, कुछ नहीं होगा, है ना? दुनिया में भी कुछ भी हो जाए फिर भी वो आप नहीं रहोगे, आपके बच्चे रहेंगे, आपके नाती रहेंगे, जो भी लोग रहेंगे वो पैसा उसको निकाल सकते हैं, उसको मतलब उनका उनका हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है।
कि ऐसा कौन सा काम है। देखिए फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 20 लाख रुपया है, ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि जो बातें मैं बता रहा हूँ ये समझदार लोग ही समझ सकते हैं, और बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है, और बहुत सारे लोग कहेंगे तो हमारे पास तो 20 लाख है ही नहीं। तो सबसे पहले आपको 20 लाख 30 लाख इकट्ठा करना पड़ेगा। अब कैसे होगा? ये बहुत आसान है। आप कहोगे यार इस जमाने में, मतलब 2024-25 में बात कर रहा हूँ, इस जमाने में आपको 20 लाख रुपया इकट्ठा करना है, तो आप सोचते हो कि यार मैं क्या करूं इस जमाने में। अरे आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे ना किसी भी फील्ड में, तो 20 लाख और 25 लाख रुपए आराम से बन जाएगा। अब कहोगे यार ऐसा कौन सा काम है? अरे ऑनलाइन का जमाना है, बहुत सारा दुनिया में काम पड़ा है। आप समझदार होंगे यार, मेरी बात से रिलेट कर रहे होंगे कि 20 लाख रुपए कमाना कितना आसान है आज के ज़माने में। वो ज़माना गया जब 20 लाख कमाना एक हुआ होता था कि भैया जिसके पास रहेगा, जो बहुत बुद्धिमान है वही। आज तो सारे बुद्धिमान है, आपके हाथों में स्मार्टफोन है। 20 लाख कौन सी बड़ी बात है? हाँ, नहीं कमाना है ऑनलाइन ऑफलाइन भी बहुत तरीका है, बहुत सारे बहुत तरह के बिजनेस है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी छोटा बिजनेस करते हो ना, छोटा बिजनेस, आप कहोगे छोटा बिजनेस क्या है? मैं कहता हूं एक रेडी लगाते हो। एग्जाम्पल के लिए, बुरा मत मानना, बहुत सारे लोग मेरी बातों से ना रिलेट कर लेते हैं यार कि यार रेडी कौन सा काम है। मैं कहता हूं एक रेडी आप लगा करके महीने का 60,000 रुपया से अधिक कमा सकते हो। 60,000 रुपया महीने का। साल का कितना होता है? 12 छक्के 72, 7,20,000। ठीक है, 7,20,000 रुपया होता है साल का। अब इसमें 5 लाख भी यदि बचा लेते हो तो आप देखो कि 20 लाख करने में 4 साल लगेगा, 5 साल लगेगा। नहीं हो सकता है? आराम से हो सकता है। अब कहोगे ऐसा कौन सा काम है? एक रेडी यार कुछ भी का लगा लो, बर्गर का लगा लो, केला का लगा लो, छोले समोसे का लगा लो, जो बेचना है बेचो। 60,000 रुपया महीना आराम से कमा लेते हैं लोग। हाँ, थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना होता है, किस जगह पे लगाना है, जहां पे दिमाग भी यूज करना होता है। ऐसा नहीं है कि बस रेडी लगा करके और आप घूम रहे हो। तो कमाना कितना आसान है। 3-4 साल में आप इतना रुपए कमा सकते हो, 5 साल में कमाने वाले तो 1 साल में कमा लेते हैं बहुत सारा बिजनेस करके। जो नहीं पढ़ा लिखा है, अनपढ़ व्यक्ति, मैं उसके लिए कहा हूं कि एक रेडी लगा करके वो 60-70 हजार रुपया, 60,000 रुपया आराम से कमा लेगा। ठीक है, तो 20 लाख, ये आपको क्लियर हो गया कि भैया 20 लाख कमाना बहुत आसान है। आप इस बात को मानोगे ही नहीं, कोई नहीं मानेगा, क्योंकि ना हमारा जो कंडीशनिंग है, हमारा जो दिमाग है ना, ये बधा हुआ है। ये लगता है कि नहीं हो पाएगा। लेकिन अब देखो, इसमें भी कई बातें हैं कि लोगों को ना तुरंत चाहिए। मैं ये जो बातें बता रहा हूँ आपको यार प्रैक्टिकल तो नहीं है यार। ये 1 साल 2 महीने के अंदर ऐसा कुछ हो जाता, फिर 4 साल कौन देखा यार, जिएंगे कि नहीं जिएंगे, क्या पता मरी जाएंगे। बहुत सारा क्वेश्चन है। लेकिन समझदार व्यक्ति वो है जो बातों को देखो, इसमें क्या आपने इन्वेस्ट किया, एक रेडी खरीदा, एक बर्गर का दुकान लगाया, और कितना 10-20 हजार रुपये का पूंजी लगा और आपने स्टार्ट कर दिया। 60,000 रुपया, 50,000 रुपया, 40,000 रुपया, हाँ यही होगा ना। 4 साल से 5 साल 6 साल हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट 20 लाख का हो जाएगा। अगर बेरोजगार हैं तब, अगर रोजगार पहले से कुछ कर रहे हैं तब तो 20 लाख बहुत आराम से हो जाएगा। अब बिना रिस्क का उस 20 लाख को कहाँ पे लगाएं जो कि न डूबने का डर हो, न फंसने का डर हो, न भागने का डर हो, मतलब अपना पैसा सेफ रहे। तो मैं आपको बता दूं, मेरे को देखो अपना ओपिनियन बता रहा हूं, प्लस आप इस बात को रिलेट करके समझोगे। जैसे मान लो 20 लाख रुपया है, इसमें कितना घर बनेगा? 20 लाख में कितना रूम बनेगा? अगर जमीन है आपके पास तब, अगर नहीं जमीन है तो 10 लाख का जमीन खरीदो। देखो मैं एकदम साफ सुथरा बता रहा हूं, बहुत आसान तरीका, जो कि पैसा डूबेगा ही नहीं, कभी जीवन में नहीं डूबेगा। और जितनी भी पीढ़ी आपकी होने वाली होगी इस पे कब्जा करेगी और उसी के नाम से होगा, कुछ नहीं हो सकता है ना। तो 10 लाख का आपने जमीन खरीदा और 10 लाख का घर बनाया, 10 रूम भी यदि बना दिया, 10 रूम, तो अगर एक रूम से 2,000 आ रहा है ना, 2,000, तो 10 रूम है तो कितना होता है? 20,000 रुपये होता है। अच्छा, वो जगह जगह पे डिपेंड कर रहा है। अगर आपने शहरी क्षेत्र में खरीदा है, आप कहोगे 10 लाख में तो मिलता नहीं, भाई मिल जाता है। अगर ढूंढोगे ना तो 10 लाख में भी मिल जाएगा। हाँ, थोड़ा शहर से पास होना चाहिए, रोड पे होना चाहिए, उसका ना हाव भाव देखना पड़ता है कि वो जगह आगे चल के स्कूल है उसके पास बनने वाला है, कोई गोदाम बनने वाला है, कोई सरकारी क्या बनने वाला है, उसका भविष्य क्या है, ये सारा कुछ मैटर करता है। और तब जाके आपको रेंट पे उसको देना है, किराए पे देना है, दुकान वाला देना है, रहने वाला घर बना के देना है, फ्लैट बना के देना है, दे सकते हैं। तो इस हिसाब से आपका पैसा जो है वो बिल्कुल सेफ जगह है, कोई भागेगा नहीं, कोई डूबेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। आपके नाम से जमीन है, आपका ये इसका रेट भी बढ़ रहा है हर साल। अगर देखो ना तो इसका ब्याज से भी ज्यादा इसका रेट तेजी से बढ़ रहा है। जो जमीन आज आपने 10 लाख का खरीदा है, 10 साल के बाद वो पता नहीं कितने करोड़ों में जाएगा, करोड़ों में जाएगा। ठीक है,
तो सोचो आपका पैसा भी बढ़ रहा है, प्लस उस पर आपने कुछ इन्वेस्ट कर दिया, 10 लाख लगा करके मकान लगा दिया, मकान बना दिया, रूम बना दिया, तो उसको रेंट पे देंगे तो कम से कम 2000, 3000, 2000 वाला भी रूम बनता है, 5000 वाला भी रूम बनता है, डिपेंड करता है आप किस हिसाब से उसको बनाते हैं। 10 रूम बना दीजिए, 10 रूम बना करके दे दीजिए, 5000 रुपये अगर महीना आ रहा है ना, तो समझ लो 50,000 रुपये हो जाएगा। ये सुनने में तो लग रहा होगा यार ये सिर्फ सोचने वाली बातें हैं, रियल में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये रियल है और कोई भी इंसान इसको कर सकता है। ना इसमें कोई डिग्री चाहिए, ना कोई पढ़ाई लिखाई चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस आपका एक विचार चाहिए। ये 20 लाख जो मैं नंबर दिखा रहा हूँ ना, यहाँ तक अगर आप पहुँचे हैं तो इस पैसे को इन्वेस्ट ऐसे कीजिए मेरे हिसाब से। मर्जी आपकी है, मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ कि आप ये SIP मत करो, म्यूचुअल फंड में मत डालो, शेयर मार्केट सब कर सकते हो, लेकिन सेफ और सुरक्षित जगह मुझे लगता है ना, कि ये सबसे बढ़िया है। आपने रूम बनाया, रेंट पे दिया और उससे हर महीने रेवेन्यू भी कमा रहे हैं, प्लस आपका पैसा भी बढ़ रहा है और आपने जो पूंजी लगाया है वो करोड़ों में भी जा सकता है, उससे भी अधिक रुपए में बन सकता है, बदल सकता है समय के हिसाब से, जगह के हिसाब से। तो एक सोते सोते जनरेट मतलब पैसा जनरेट करने का सबसे बढ़िया तरीका नहीं है ये कि आप आराम से भी सोते रहोगे, रूम रेंट पे है, पैसा आ रहा है हर महीने, जितना चाहो उतना आएगा, क्यों नहीं आएगा? जितना इन्वेस्ट किए हैं, जिस जगह पे इन्वेस्ट किए हैं उस हिसाब से आएगा। 20,000 वाला है तो 20,000 आएगा, 10,000 वाला है तो 10,000 आएगा, 10 रूम बना है तो 10,000 आएगा। मतलब मिनिमम, मतलब कम से कम कोई भी बंदा आजकल रूम रह रहा है तो 1000 रुपये से नीचे तो नहीं मिलता है, कोई सा भी मतलब रूम हो। अरे जो कैटरेन सीट वाले रूम होते हैं वो भी 1000 रुपये मिलते हैं। तो सोचिए आप पक्के मकान बना के दे रहे हैं किसी को तो 2000 तो जायज़ है, 2000 तो मिल ही जाएगा, 1500, 2000 कम से कम। जहाँ पे गांव एरिया में, वहाँ की बात कर रहा हूँ। हालांकि शहरों में 10,000 रुपये लगता है एक रूम का, अगर दुकान करना है तो उससे भी अधिक लगता है। अब डिपेंड करता है वो जगह कैसा है, वो कौन सा क्षेत्र है। तो हर महीने का आपका 40-50 हज़ार आएगा, ये पैसा बिल्कुल सेव है, इस बात को आप याद रखना। मैं गारंटी इसलिए बोल रहा हूँ कि ये कभी डूबने वाला नहीं, कुछ भी हो जाए, आप नहीं रहोगे, कोई और रहेगा, कोई और नहीं रहेगा, कोई और रहेगा, ये सिलसिला चलता ही रहेगा, लेकिन रहेगा आपका, बढ़ेगा आपका, कभी बंद नहीं होगा। तो ये एक छोटी सी वीडियोज में मैंने आपको बहुत कुछ बताने का प्रयास किया है। आप लोग तो भले बुरे कमेंट करते रहते हो, समझदार लोग नहीं करते हैं, वही लोग करते हैं जिनको नहीं करना है और कहते हैं यार ये संभव नहीं है। क्या लगता है आपको ये संभव नहीं है? कोई इंसान कर नहीं सकता। ये 20 लाख रुपए इकट्ठा करना बड़ा कठिन है, अगर है तो इसको इस जगह पे इन्वेस्ट करना कितना आसान है। क्या कठिनाई है? क्या योग्यता चाहिए? कितनी हाइट, कितनी लंबाई, क्या चाहिए आपको? कुछ नहीं चाहिए। जैसे हैं, जिस भी हालात में हैं, इन्वेस्ट सही जगह पे कर रहे हैं तो वो पैसा आपका बढ़ेगा, रिस्क नहीं रहेगा, बिल्कुल टेंशन फ्री रहेंगे, सोते रहेंगे, पैसा आता रहेगा हर महीने का। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने जो समझाने का प्रयास किया आपको समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में किसी नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश से बांटते रहिए। जय हिंद।